जय श्री राम। हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 25वें भाग में और मुद्रिका प्रकरण के 6ठे अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह काव्य भगवान वाल्मीकि द्वारा विरचित भारतवर्ष के प्राचीनतम इतिहास रामायण के सुंदर कांड पर आधारित है और हनुमान जी की समस्त लीलाओं को प्रस्तुत करने का स्वप्न संजोए हुए है। पिछले कुछ अंकों से हनुमान जी और भगवती सीता के बीच संवाद चल रहा है। भगवती सीता हनुमान जी के अलौकिक कर्मों को देखकर स्तब्ध है और उन्हें मायावी रावण समझकर भ्रमित है और हनुमान जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनका विश्वास जीतने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इसी संदर्भ में पिछले 2-3 एपिसोड से भगवान श्री राम के कुछ सुंदर स्तुति आपको सुनाए। अब इसी क्रम को भगवती सीता और पवन कुमार शंकर सुवन हनुमान जी के बीच के इस संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। कहे सहस मुख शेष यदि महिम तदपि तिन्ह शेष जानहि राम ही एक शिव मैं क्या कहूँ विशेष। तब हनुमान जी भगवती सीता से कहते हैं कि इसीलिए हे भगवती, यदि सहस्त्रों शेष अपने सहस्त्रों मुखों से कहें तब भी उनकी महिमा, भगवान श्री राम की महिमा शेष ही रहेगी। उन श्री राम को जानने वाले एकमात्र शिव ही हैं, मैं और विशेष क्या कहूं। एहि विधि श्याम गौर दो भ्राता जो घन संग तड़ित द्युति गाता तापस वेश सुवेश वीर रस धीर प्रवीर सुधीर तीर रस शोधत तो ही उभय गिरि कानन आए ऋष्य मूक गिरि आंगन देखि पराक्रम मूर्ति स्वरूपा त्रस्त भय कपिकुल के भूपा तब मैं जाई मिला भगवाना प्रणत पाल रघुवर पहचाना राम लखन निज कांध चढ़ाई जुगल भाई सुग्रीव मिलाई जब सुग्रीव राम पहचाने कुशल प्राण संपत्ति ते ही माने सह सुग्रीव सखा के नाता बांधे तब नर रूप विधाता जाने उभय परस्पर त्रासा पाए जुगल नव पथ नव आशा तब सुग्रीव लाए कछु भूषण कलित ललित सब रहित विदूषण अर्थ करुण वनिता नभवाणी क्षण महु यम दिस अंतर ध्यानी तेहि क्षण गिरी गिरा निधि नारी आनिहि अंजनेय चुनि सारी। तो इसी प्रकार रूप, गुण, शील, वीरता एवं शौर्य के प्रतीक दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण एक दूसरे के साथ एक दूसरे का अविभाज्य अंग बनकर, जैसे विद्युत मेघ का अभिन्न रूप है, जैसे धूप और छांव एक दूसरे को संतुलित करते हैं, उसी प्रकार ये दोनों भाई भी तपस्वी का वेश बनाकर और उसके ऊपर से हाथों में धनुष बाण लेकर उस महान दंडक वन में आपको ढूंढते हुए पर्वतों और वनों में यत्र तत्र घूम रहे थे। तो इसी प्रकार रूप, गुण, शील, वीरता एवं शौर्य के प्रतीक दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण एक दूसरे के साथ एक दूसरे का अविभाज्य अंग बनकर, जैसे विद्युत मेघ का अभिन्न रूप है, जैसे धूप और छांव एक दूसरे को संतुलित करते हैं, उसी प्रकार ये दोनों भाई भी तपस्वी का वेश बनाकर और हाथों में धनुष और बाण लेकर उस महान दंडक वन में आपको ढूंढते हुए पर्वतों और वनों में यत्र तत्र विचरने लगे। और इसी प्रकार घूमते घूमते वे दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत के प्रांगण में पहुंचे। उस समय वानरराज सुग्रीव ने पर्वत के शिखर से पराक्रम की साकार मूर्ति श्री राम और लक्ष्मण को देखा और वे भय से अचेत से हो गए। उन्हें लगा कि वाली ने ही उन दोनों पराक्रमी योद्धाओं को उनका आखेट करने के लिए भेजा है। यह देखकर मैं उन दोनों भाइयों के पास पहुंचा और मैंने उनका परिचय प्राप्त किया। फिर तो मैंने उन्हें अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें लेकर सुग्रीव के पास लेकर आ गया। तब जाकर सुग्रीव के प्राण ठिकाने आए। तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव के साथ अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की और फिर दोनों मित्रों ने एक दूसरे की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और दोनों के बीच इस मित्रता ने नए आशाओं को, नए रास्तों को जन्म दिया। तब सुग्रीव ने कुछ बहुत ही सुंदर और सुघड़ अलंकार लेकर आए। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया कि एक बार जब वे पर्वत शिखर पर बैठे थे तब आकाश मार्ग से उन्हें एक नारी की करुण चित्कार सुनाई दी, परंतु क्षण भर में ही वह स्वर दक्षिण दिशा की तरफ जाकर लुप्त हो गया और उसी समय पर्वत पर ये अलंकार आकर गिरे और बिखर गए, जिन्हें अंजनेय अर्थात हनुमान जी ने चुन चुनकर जमा किया। पहचाने प्रियतम निधि
ज्यों प्रिय खड़ी समोर, हृदय लगाए आभरण, रघुवर भय विभोर। तब भगवान श्री राम ने वे अलंकार हाथों में लिए और देखते ही पहचान गए। फिर तो जैसे स्वयं भगवती सीता उनके सामने उन अलंकारों में सजी सवरी खड़ी हुई हो। भगवान श्री राम ने उन अलंकारों को अपने हृदय से लगाकर वे शोक से विह्वल हो गए। तो दोस्तों, आंजनेय काव्य श्रृंखला की 25वीं प्रस्तुति यहीं पर संपन्न होती है। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। तो चलिए, आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।